ना चीन एक ऐसा देश है, मैं कम से कम रिटायरमेंट के बाद वहाँ 7 बार गया हूँ। ओके। उनके ही इनविटेशन पे इंडिया चाइना के रिलेशनशिप कैसे सुधर सकते हैं उस पर जो डिस्कशंस होती थी। हमें यहाँ पे लॉजिकल सोल्यूशन नहीं देखना है, क्या इंडिकेशंस वहाँ से आ रही हैं उससे आप क्या पकड़ पाते हो वो देखना है। ये जो वीडियो आपने अभी दिखाया, पब्लिक के साथ कम्युनिस्ट कंट्री में किसी भी प्रेसिडेंट के इंटरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है ये। और शी जिनपिंग जो हैं वो पब्लिक नहीं, वहाँ पे अगर बने हुए हैं तो आर्मी के सपोर्ट से, पीएलए के सपोर्ट से। इसीलिए जनरल झांग का सपोर्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वाइस चेयरमैन है सीएमसी के। और उस इंडिकेशन में इस समय दिख रहा है कि जनरल झांग तब से खुश नहीं है जब से उनका कतरना शुरू हो गया था। पर पीएलए का पर इसलिए कटा कि नेवी और एयरफोर्स को भी ये लोग उसमें ले आए सीएमसी के अंदर, उनको बैलेंस आउट करने के लिए। और पीएलए की आपको पता है जो टोटल नंबर्स हैं, वैसे भी मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से उनके नंबर कम होते चले गए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने हांगकांग का जो डायरेक्टर है उसको रिप्लेस किया है, और जो पहले वाला था वो इनका करीबी था, जिसने कि अगर आपको याद हो हांगकांग में जो डाइसेंट हुआ था कितने स्ट्रांगली उसको कुचला गया था, तो उसको बदली कर दिया है। अभी दूसरा जो आया है वो हु जिनताओ की ग्रुप का नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक बड़े पावरफुल देश के रूप में उभरते हैं तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि जो छोटे देश हैं जिनके साथ आप ग्रुप बना के चलना चाहते हैं, जिनकी पावर का आप एक ग्रुपिंग बना रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि एससीओ है, ब्रिक्स है। ब्रिक्स के पहले 5 मेंबर थे, उसमें 5 और जुड़ गए, वहाँ पे अभी 6 और जुड़ गए, बल्कि 11 मेंबर हो गए। एससीओ के अभी टोटल फिर 5 थे तो उसमें 5 और जुड़ गए, 10 मेंबर हो गए। और ये ग्रुपिंग बढ़ती जा रही हैं। तो ग्रुप के किसी मेंबर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप उसको दबा रहे हैं। डेड डिप्लोमेसी की बात आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। डेड डिप्लोमेसी के चलते जो शी जिनपिंग का फेवरेट प्रोजेक्ट है BRI, वो बहुत क्रिटिसिज्म में आया इस बात को लेकर के, और देश बहुत इस बात से अनकंफर्टेबल है कि वो कैसे कर्ज में फंसते चले जा रहे हैं। साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज जो हैं वो भी इस बात से बहुत कंफर्टेबल नहीं है कि चीन उन पे बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो रहा है। तो आप ये समझिए कि अगर आपको पावर चाहिए तो आप लोगों को, या जो बाकी ग्रुप ऑफ नेशंस, डेमोक्रेसी नहीं हो रही यहाँ पे ग्रुपिंग की बात हो रही, कह रहे हैं ग्लोबल साउथ। अगर ग्लोबल साउथ को पावरफुल होना है तो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो किसके पीछे कैसे आकर के खड़े होंगे, वो करने के लिए आपको ये नहीं महसूस करने होने देना किसी एक देश को कि उसके ऊपर आप हावी हो रहे हैं।